नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कलर डाइस के जो दो रूल रहते थे, रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड, दोनों कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का दूसरा पार्ट है ओपन डाइस। देखिए किस प्रकार से इसमें सम आते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओपन डाइस इसका मतलब है खुला पासा, खुला पासा। क्लियर है दोस्तों? तो अब स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, क्लोज डाइस था कि एक पासे की ज़्यादातर क्या अधिक से अधिक 3 सतह ही दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ओपन डाइस में आपको 6 की 6 सतह दिखाई देंगी, उसे बोलते हैं ओपन डाइस। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि इसमें 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान होता है निकालना। इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़कर एक देखना है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक लाइन छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब 1 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत क्या होगा 5 और 3 के विपरीत फिर क्या बचा है 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। बहुत ही आसान होता है। इसमें निकालेंगे ओपन डाइस में कि 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत 4 आ गया, एक छोड़कर एक लाइन में देखना है, एक लाइन में एक छोड़कर एक, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, फिर बचे क्या हैं 2 ही बचे हैं, 1 और 5, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखें तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 5, 2 के 6 और 3 के 4। तो ये तो हमने सभी के विपरीत निकाल दिए। फिर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है 4 के। अगर पूछ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए 1 नंबर आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इस खुले पासे को, इस ओपन डाइस को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, क्लोज डाइस के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। क्लियर है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा। तो पहले डाइस के लिए पहले से करते हैं, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए 4 ऑप्शन, 1 मिनट में यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इसको बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 और 4। दूसरा ऑप्शन है आपका इस डाइस के लिए 1, 3 और 6। तीसरा ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है आपका 4, 1 और 2। क्लियर है? सॉरी, ये तो पहले आ चुका है, इसमें हम कर लेते हैं 4, 1 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसने ऑप्शन दे दिए 4 कि इस पासे को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। तो हमें पता है लाइन में एक छोड़कर एक दूसरे के 1 के 4 है, 2 के 5 है, 3 के 6 है। ये हमने विपरीत निकाल लिए, एक लाइन में एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने जब डाइस स्टार्ट करवाया था अपनी पहली वीडियो में, तो 2 बातें बताई थी क्लोज डाइस की, ठीक है, कि एक बंद पासे की अधिकतम 3 सतह देखी जा सकती हैं। क्लियर है? और आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। उसी बात के बेस पर ये सारे सम हो जाएंगे। देखिए, आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती बंद पासे में। क्लियर है? अब पहला रूल कि 3 ही सतह दिखाई दे रही हैं, तो 3 ही है सभी में, ठीक है। दूसरा, आमने सामने के एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, मतलब 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते और 3 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। पहले डाइस में यहाँ पर देख रहे हो 1 और 4 साथ आए हैं, तो नहीं हो सकता। दूसरे में 3 और 6 साथ आए हैं, नहीं आ सकते, ये बंद पासे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। तीसरे में फिर से 4 और 1 साथ आए हैं, तो नहीं। लेकिन इसमें देखिए, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन में देखिए, 1 यहाँ से, क्लियर है,
2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तीनों अलग अलग हैं, ये आ सकते हैं एक साथ, तीनों दिखाई दे सकते हैं, मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ओपन डाइस को क्लोज डाइस के रूप में दिखा सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। अब इस सम के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ कि इस डाइस को बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। ए ऑप्शन है आपका 2, 3 और 6। बी ऑप्शन है आपका 3, 6 और 5। सी ऑप्शन है आपका 2, 3 और 4 और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ, डी ऑप्शन है आपका 4, 6 और 1। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? देखिए 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, क्या 3 और 6 एक साथ दिखाई दे सकते हैं? एक दूसरे के विपरीत है तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, मतलब 3 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। यहाँ पर देखिए 2 और 4, ये भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब फोर्थ एक ही ऑप्शन बचा है, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कंफर्म करें तो 4 यहाँ से, 6 यहाँ से और 1, इन दोनों में से कोई भी एक दिखाई दे सकता है। दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आगे भी सम करेंगे हम। ये देखिए इसको किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, आप सभी बता सकते हो, कमेंट में आंसर देना। अब मैं आपको सिर्फ कमेंट, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर देना है, 3 और 4 का कमेंट में आंसर देना है आपको कि क्या इसको बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 1, 3 और 4, 1, 4 और 5, 1, 4, 6, 2, 4, 5। क्लियर है? ये हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्लियर है इसके लिए? अब इस क्वेश्चन को, सॉरी ये एक ही क्वेश्चन आप कमेंट में बता देना, इसका मैं एक बार आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इस पासे को बंद पासे के रूप में कैसे नहीं दिखाया जा सकता? क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पर, कैसे नहीं दिखाया जा सकता। फिर आपको ऑप्शन दे देता है 4, सी ऑप्शन आपका, और ये है आपका डी ऑप्शन। दिखाई नहीं देगा, डी ऑप्शन फिर से यहाँ पर दे देते हैं, डी ऑप्शन ये रहा आपका। क्लियर है? किस प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता, क्वेश्चन बताना है कि किस प्रकार से बंद पासे के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, ये याद रखना। तो इसके ऑप्शन है आपको ये आपके लिए ऑप्शन है। अब किस प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता? नहीं दिखाया जा सकता मतलब जिसमें दो, ये दोनों एक साथ आ गए, इनमें से कोई भी दो, वो नहीं दिखाया जा सकता। इसमें देखिए 1, 2, 3 तीनों अलग अलग हैं तो दिखाया जा सकता है, ये हमारा आंसर नहीं है, दिखाया जा सकता है। 2, 4 और 5 तीनों अलग अलग में से हैं, इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। तीसरे में देखिए 1, 3 और 4, अब ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या इन दोनों को एक साथ दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता। तो ये ही हमारा क्वेश्चन इसने पूछा था कि किस प्रकार से नहीं दिखाया जा सकता, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। डी को देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। 1, 3 और 6, 1, 3 और 6 तीनों अलग अलग हैं, यानी दिखाया जा सकता है इसको भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन हैं डाइस में, ओपन डाइस में, इसके बाद हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा, आप बता दो कि 3 होगा, एक लाइन में 1 छोड़कर 1। 5 के पूछूं, आपने बता दिया 4 होगा।
अगर मैं पूछूं 2 के अपोजिट, ये आपको बताना है क्या होगा। इसी तरीके से इस सम में 1 के अपोजिट 5, 3 के हो जाएगा 4, 2 के बताना है क्या होगा। अब 6वां नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा, 6वां नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा, या मैं कह दूं 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर बहुत सारे बच्चे इसका 6 देते हैं, क्लास में भी करवाया है मैंने ये सम, 6 देते हैं, 6 इसका आंसर नहीं है। इस सम को कैसे करना है, देखो ये एक ओपन डाइस है, जब इसको हम बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 के ऊपर 1 है, सिर्फ बाकियों को छोड़ दो, इस एक सतह को ले लो, 2 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर प्लस का निशान है ऐसे, ठीक है ये वाला। तो जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो ये 2 के ऊपर 1 ऐसे आएगा और 1 के ऊपर जो प्लस का निशान है वो इसके आगे ऐसे मुड़ जाएगा, यानी इसके ठीक सामने क्या आ जाएगा, ऐसे प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, जैसा यहाँ पर सिंबल है वैसे ही, ट्रायंगल है तो यहाँ पर ट्रायंगल आएगा। अब इस साइड को देखते हैं, ऐसे 4 साइड में आएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके बाद नीचे से देखें, फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना का निशान आ जाएगा, और इस तरफ से फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर इक्वल का निशान आ जाएगा। यानी ये जो चारों निशान है, सिंबल हैं, चिन्ह हैं, ये क्या होंगे, 2 के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ये बॉक्स होगा। अब देखिए ये ट्रायंगल हैं तो इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे। पहला ऑप्शन आपके लिए ये है, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, सॉरी, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, तीसरा ऑप्शन आपके लिए, चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है आपके लिए ये वाला। सॉरी, ये दोनों सेम हो गए थे, अब सही है। इन दोनों क्वेश्चनों के लिए यही ऑप्शन है आपके। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ट्रायंगल था तो बीच में भी क्या होंगे, इकट्ठे 4 ट्रायंगल ही बनेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल इन 2 ऑप्शन में ही है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे नेगलेक्ट हो गए। क्लियर है, अब इन 2 में से बताना है, तो जैसे जिस पोजीशन में ये चारों आकर बंद होंगे उसी पोजीशन में बंद करना है। ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस, इधर माइनस, नीचे गुना होना चाहिए, नीचे गुना, इसमें इक्वल है तो ये भी कट हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो 2 के पीछे ये पूरा बॉक्स आएगा जिसमें चारों सिंबल होंगे। क्लियर है, तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन था। एक और है, जब देखो यहाँ पर क्या है, 4 स्क्वायर वर्ग बन रहे हैं, यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं बॉक्स के अंदर, वो आपका डिपेंड करता है कि बाहर सिंबल कैसा है। बाहर ट्रायंगल है तो अंदर भी ट्रायंगल बनेगा, बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये ऊपर से आएगा, इस कॉर्नर में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो माइनस, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर लिखूँ तो गुना, और यहाँ पर लिखूँ तो इक्वल। इसके अंदर क्या बनेगा, अब एक चारों स्क्वायर बनेंगे, सॉरी, ये प्लस माइनस गुना और इक्वल। क्लियर है, तो इस बॉक्स में 2 के विपरीत पूछा था, यही 4 ऑप्शन है। देखिए प्लस माइनस उसके हिसाब से कर रहे हैं, अब इसको छोड़ दो, उसके हिसाब से देखो, उसमें स्क्वायर है तो ट्रायंगल आ ही नहीं सकते। क्लियर है, ट्रायंगल आ ही नहीं सकते, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। इनमें से कौन सा है, उनके क्रम के अनुसार ऊपर से प्लस आएगा, साइड में से माइनस, प्लस और माइनस दोनों में प्लस माइनस है। अब नीचे से इस कॉर्नर में गुना का निशान है, नीचे से इस कॉर्नर में गुना का निशान यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल का है, इक्वल यहाँ पर होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ओपन डाइस के हर एक सम में आसानी होगी, जितने भी टाइप थे आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया है तो हमें बताते रहें, जो कमियां आपको दिखाई दे वो भी हमें बताते रहें, ताकि हम अप्रूव करते रहें। क्लियर है दोस्तों, और इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि 3 के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा, आपको पूछेगा कि यदि
इस पासे के शिखर पर 3 अंकित हो तो पासे के तल पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों शिखर के विपरीत कौन सी सतह होती है, तल। बताना विपरीत ही होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और आगे बढ़ते रहें। जब भी जैसे भी एग्ज़ाम होंगे हम क्रैक करेंगे। क्लियर है, तो तैयारी करते रहें कंटिन्यू। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है, तो इस टाइम का सदुपयोग करें। क्लियर है, धन्यवाद।